वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में ही बेल आइकन को दबाएं जिससे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। चलिए फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरएस स्टडी पॉइंट 10 में आपका स्वागत है। मैं अजय सर, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ क्लास 10th की हिंदी। और बच्चों में इसमें आपको हिंदी में ग्रामर के मोस्ट क्वेश्चन पढ़ाऊँगा जो कि आपके पेपर में आने वाले क्वेश्चन हैं। तो इसमें चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने सबसे पहले हिंदी की ग्रामर में कवि परिचय लिए हैं जो कि बच्चों इसमें आपको सूरदास का और तुलसीदास का, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये आपको चारों की चारों अच्छी तरीक़ा से याद करने हैं जो कि आपको पेपर में इसमें से 100% एक आपको छपा हुआ मिलेगा। तो यहाँ से बच्चों आपको 3 या 4 नंबर पक्के हो रहे हैं। अब यहाँ से चलती है नेक्स्ट देखते हैं जो कि अपना क्वेश्चन नंबर 2 है। उसमें लेखक परिचय है स्वयं प्रकाश, रामवृक्ष बेनीपुरी और मन्नू भंडारी। बच्चों यहाँ पे आपको ये तीनों की तीनों लेखक परिचय बहुत ही अच्छी तरीक़ा से याद करने हैं। आपको ये लगभग पेपर में 100% ये भी आपको तीनों में से एक न एक देखने को अवश्य मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो बच्चों कुछ मैं और आपको ग्रामर के बारे में बता रहा हूँ जो कि अपना भाषा बोध टॉपिक है। उसमें जैसे वाक्य रहते हैं, प्रश्नवाचक है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है। तो बच्चों भी आपको अच्छी तरीक़ा से याद करने हैं जो कि इसमें मैंने वो प्रिंट नहीं किए इस वीडियो में, तो आप उनको देख लेना। जैसे उसमें लिखा है उसने ताजमहल देगा, तो इसका इंट्रोगेटिव बनाना है, मतलब प्रश्नवाचक। तो क्या उसने ताजमहल देगा, ये आपके पेपर में 2 नंबर के आते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको और बता रहा हूँ, वो है मेरा मित्र है, तो बिना भाव बदले निर्देशात्मक, तो वो है मेरा शत्रु नहीं है। ये सब की सब जितने हैं जो आपके सीरीज में दिए हुए हैं उनको आपको अच्छी तरीक़ा से याद करना है और उनको लगाना है। ठीक है, अब यहाँ से नेक्स्ट चलते हैं संधि और समास में अंतर। तो बच्चों यहाँ पे आपको संधि और समास को अंतर आपको अच्छी तरीक़ा से पढ़ के जाना है। ठीक है, समास कितने प्रकार के होते हैं, समास के जो अपने प्रकार हैं वो अच्छी तरीक़ा से याद करने हैं। ठीक है, और उसके एग्जाम्पल है वो भी अच्छी तरीक़ा से याद करके जाना है, क्योंकि वो अपने समास के प्रकार हैं, एग्जाम्पल हैं, वो ओटीओ में पूछ ली जाती हैं। ठीक है, अब चलती है नेक्स्ट। यहाँ से कुछ संधि देखते हैं जो अपनी संधि हैं, उन संधियों को भी आपको अच्छी तरीक़ा से देख के जाना है। ठीक है, और मैं आपको इसमें क्लास 10th की हिंदी की ग्रामर पूरी बहुत ही अच्छी तरीक़ा से पढ़ाने वाला हूँ और इन क्वेश्चनों को आपको विशेष याद करना है। ठीक है, एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य में अंतर। ठीक है बच्चों, तो श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य में अंतर बताना है। महाकाव्य किसे कहते हैं, इसकी विशेषताएँ। ठीक है, खंड काव्य किसे कहते हैं, इसकी विशेषता लिखना है। महाकाव्य और खंड काव्य में कोई अंतर लिखना है। ठीक है, जितने मैं क्वेश्चन बच्चों आपको बता रहा हूँ वो आपको अच्छी तरीक़ा से याद ही करना है जो कि आपको पेपर में इनसे देखने को मिलेंगे पेपर में क्वेश्चन है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, जो अपना क्वेश्चन नंबर 8 है, शब्द गुण किसे कहते हैं। ठीक है बच्चों, शब्द गुण किसे कहते हैं या फिर काव्य गुण किसे कहते हैं। ये बच्चों क्वेश्चन आपको याद करना है, ये दोनों में से एक ही है, चाहे शब्द गुण किसे कहते हैं या फिर काव्य गुण किसे कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर इसमें बताया। हाँ ठीक हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि अपना छायावाद। छायावाद किसे कहते हैं, इसकी विशेषता लिखिए। वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, छायावाद किसे कहते हैं, इसकी विशेषता लिखिए। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट, छायावाद के प्रमुख 4 कवियों के नाम, उनकी रचनाएं लिखना है, इसको याद कर लेना। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन नंबर 10 वाला है, अगर आपको सही तरीक़ा से अगर याद भी नहीं होता है तो कोई दिक्कत नहीं है इसकी इतनी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर बच्चों 11 आपको अच्छी तरीक़ा से याद करना पड़ेगा, प्रगतिवादी काव्य की विशेषताएँ। तो यहाँ पे प्रगतिवादी काव्य की विशेषताएँ आपको याद करनी पड़ेगी। हाँ बच्चों, और एक और क्वेश्चन मैं भी आपको बता रहा हूँ, प्रयोगवादी काव्य किसे कहते हैं, इसकी विशेषता लिखिए। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन आप अच्छी तरीक़ा से याद करना। ठीक है, हाँ इसमें क्वेश्चन नंबर 12 ही दिया है। ठीक है, प्रयोगवादी काव्य किसे कहते हैं, इसकी विशेषता लिखिए। ठीक है, अब चलती है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर अपना 13, जो कि 13 क्वेश्चन नंबर है। ठीक है, उपन्यास किसे कहते हैं कि नहीं, 2 उपन्यासकारों के नाम लिखिए। तो उपन्यास किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीक़ा से याद करना है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो कि क्वेश्चन नंबर 14 है अपना, कहानी और उपन्यास में अंतर लिखिए।
तो बच्चों कहानी और उपन्यास में आपको अंतर याद करना है। हाँ, अगर किसी बच्चे या बच्ची को कोई समस्या आती है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे वो बोल सकता है कि सर मेरे को याद नहीं हो रहा है, इसका सॉल्यूशन मेरे को सरल तरीक़ा से दिया जाए, तो मैं वो भी आपके लिए हेल्प करूँगा। ठीक है, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9713830912। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आपको मैं सॉल्यूशन बहुत ही सरल दूंगा इसका, अगर आपको समस्या है तो आप बेझिझक होकर पूछ सकते हैं मेरे को। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा यहाँ पर नाटक एवं एकांकी में अंतर। ठीक है, नाटक और एकांकी में अंतर। अब यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट आत्मकथा एवं जीवनी में अंतर। रिपोर्टाज क्या है? ठीक है, यह क्वेश्चन है, रिपोर्टाज क्या है, इसको इतना ही याद कर लेना। अगर ये है ना यहाँ पे गद्य साहित्य में इसका क्या स्थान नहीं याद हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, रिपोर्टाज क्या है इसको आपको अच्छी तरीक़ा से याद करना है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जो कि अपना 18 है। 18 क्वेश्चन है अपना, वो है अपना संस्मरण और रेखा चित्र में अंतर लिखिए। बच्चों यहाँ पे थोड़ा प्रिंट गलत हो गया है, स्मरण लिखा है उसमें, उसे आप संभाल लेना। ठीक है, संस्मरण और रेखा चित्र में अंतर लिखना है। अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट क्वेश्चन है। और बच्चों एक और मैं क्वेश्चन इसी टॉपिक में बता रहा हूँ, रेखा चित्र किसे कहती है, इसकी विशेषता लिखिए। आपको अच्छी तरीक़ा से ये भी याद करना है, रेखा चित्र किसे कहते हैं, इसकी विशेषताएँ लिखिए, जो कि आपका पेपर होने वाला है मंडे को 5 तारीख। ठीक है, 5/2/2024, उसमें बहुत ही आपकी हेल्प होगी इन क्वेश्चनों से। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो अपना क्वेश्चन नंबर 19 है, स्थायी भाव और संचारी भाव में अंतर। तो बच्चों स्थायी भाव और संचारी भाव में अंतर याद करना है, विभाव और अनुभाव में अंतर भी याद करना है। ठीक है, जो अपना क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 21 है, हास्य रस किसे कहते हैं, या फिर हास्य रस की परिभाषा दीजिए, उसको उदाहरण से समझाइए। तो बच्चों इसमें जो रस हैं अपने, आपको ये रस अच्छी तरीक़ा से याद करने पड़ेंगे, जैसे श्रृंगार रस हुआ, करुण रस हुआ, भयानक रस हुआ, भीमतस्य शांत, हास्य, वीर, रौद्र, ठीक है, अद्भुत, वात्सल्य। ये रस है ना आपके 10, इन 10 रसों के आपको स्थायी भाव अच्छी तरीक़ा से याद होनी चाहिए, क्योंकि जब आपको स्थायी भाव अगर इनकी याद हैं तो एक ही रस से पूरे 10 की 10 रस उसी से हो जाती हैं। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अतिशयोक्त अलंकार की परिभाषा एवं उदाहरण। तो यहाँ पे अतिशयोक्त अलंकार बताना है। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर अपना 23 मतलब 23 है, बारडिक छंद और मात्रक छंद में अंतर। इसको आपको अच्छी तरीक़ा से याद करना है, बारडिक और मात्रक छंद में अंतर। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे जो अपना क्वेश्चन नंबर 24 है, मुहावरे। तो बच्चों मैंने इसमें मुहावरे प्रिंट नहीं किए, लिखे हुए नहीं है, मैं मुहावरे अभी आपको वैसे ही बताता हूँ बोल के मुँह से, और आपके इससे 2 नंबर 100% पक्के होने वाले हैं। जैसे आप पे सीरे वगैरह कुछ हो उसमें से आप पढ़ सकती है। मुहावरे जैसे गड़े मुर्दे उखाड़ना, तो इसका मतलब होता है पुरानी बातों को उठाना। ठीक है, सेकंड है आ बैल मुझे मार, मतलब जानबूझकर परेशानी को मोल लेना। ठीक है, आंखों का तारा, बहुत प्यारा, 9-2-11 होना, मतलब डर भाग जाना। तो बच्चों आपको जितने भी मुहावरे उनको आपको अच्छी तरीक़ा से लगा के जाना है, क्योंकि आपको 100% 2 नंबर के मुहावरे मिलेंगे आपको पेपर में। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पर नेक्स्ट चलते हैं, जो कि मैंने इसमें नहीं लिखा है, आपको बच्चों वाक्यांश के लिए एक शब्द, इनको आपको अच्छी तरीक़ा से याद करने हैं, ये भी आपको पेपर में मिलेंगे। ठीक है, बोलते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जैसे इसमें मैं आपको थोड़ा बता रहा हूँ, नंबर फर्स्ट, जो कहाना जा सके, जो कहाना जा सके उसे बेटा अखतनीय कहती है। ठीक है, वह बच्चा जिसके माता पिता ना हो उसे अनाथ कहती है। तो ऐसे आप पे सीरीज होगी आपके पास, तो उसमें से सबको पढ़ के जाना है, क्योंकि ये पेपर में आते हैं, पूछ लिए जाते हैं। ठीक है बच्चों, जो कभी मरता नहीं उसे अमर कहते हैं, वह पुरुष जिसकी पत्नी मर गई उसे विधुर कहती है, और वह स्त्री जिसका पति मर गया उसे विधवा कहती है। ठीक है बच्चों, तो इन्हें आपको बहुत अच्छी तरीक़ा से याद करना है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। हाँ, अब इसमें नेक्स्ट चलते हैं, जो अपना क्वेश्चन नंबर 25 इसमें 25 जो मैं बता रहा हूँ उनको आपको विशेष अच्छी तरीक़ा से याद करके जाना है। ठीक है, क्योंकि आपका एक भी क्वेश्चन इन क्वेश्चनों से बाहर नहीं निकलने वाला है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 इसमें क्वेश्चन नंबर 25 है प्रार्थना पत्र। तो बच्चों हाँ, 25 जो अपना प्रार्थना पत्र, उससे पहले मैं थोड़ा और इसमें ग्रामर में आपको बता रहा हूँ,
जो कि हिंदी अपनी, उसमें अपघटित गद्यांश। बच्चों आपको पढ़ाया गया होगा कि अपघटित गद्यांश क्या होते हैं। अगर आपको नहीं बताया गया हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैंने इसमें अपना नंबर बता दिया है 9713830912। इस पर आप कॉल या व्हाट्सएप पर लिखकर भी मेरे को पूछ सकते हैं, कोई उसमें दिक्कत नहीं है, मैं आपको बिल्कुल समझा दूंगा, ठीक है। तो इसमें बच्चों शीर्षक रहता है, फिर उसके क्वेश्चन आंसर रहते हैं, ठीक है। तो शीर्षक है, शीर्षक बताना है, उसमें क्वेश्चन आंसर रहते हैं, क्वेश्चन उनके आंसर उसी में से ढूंढ के बताने हैं, ठीक है। तो अपघटित गद्यांश आपका 4 नंबर का 100% 100% पेपर में आने वाला है, तो समझो 4 नंबर है आपके यहाँ से पक्के हो रहे हैं, ठीक है। अब अपघटित गद्यांश को आपको अच्छे तरीक़ा से लगाना है, ठीक है। लगभग जी आप पे 15-16 के लगभग होंगे, 14-15, इनको आपको अच्छी तरीक़ा से लगाना है। और ऐसे ही बच्चों अपघटित पदयांश आते हैं, ठीक है, अपघटित पदयांश और अपघटित गद्यांश। तो बच्चों ऐसी जी है, इसमें भी शीर्षक बताना है, क्वेश्चन दिए रहते हैं, उसके उत्तर बताने हैं, ठीक है। अगर आपको फिर भी कोई समस्या आती है तो मेरे को पूछ सकती हो, ठीक है बच्चों। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जो कि अपना बच्चों क्वेश्चन नंबर 25 बेटा। इसमें क्या कह रहा है कि अपने विद्यालय के प्राचार्य को शाला, यहाँ पे इसको बच्चों सही कर लेना, ठीक है, शाला लिखा है, शाला, शाला, ठीक है, शाला स्थानांतरण विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु प्रार्थना पत्र, ठीक है बच्चों। तो इसमें प्रार्थना पत्र मैं आपको 4 बता रहा हूँ, ठीक है। उन चारों से आपको 100% एक पेपर में मिलेगा। तो इन चारों की चारों जो अपने प्रार्थना पत्र हैं उनको आपको अच्छी तरीक़ा से रिवाज करके जाना है, ठीक है। तो इसमें सेकंड देखते हैं बच्चों। सेकंड है अपने प्राचार्य महोदय को बुक बैंक से पुस्तकें पाने हेतु आवेदन पत्र। तो बच्चों इसमें बुक बैंक का है। थर्ड है जो कि बच्चों अपना शुल्क मुक्ति का है, ठीक है। अपने प्राचार्य महोदय को बच्चों यहाँ पे फिर मिस हो गया है, यहाँ पे शाला लिखना है, शाला, ठीक है बच्चों, शाला, शाला मुक्ति के लिए आवेदन पत्र, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। परीक्षा काल में ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर प्रतिबंध लगाने हेतु जलाधीश को प्रार्थना पत्र। तो इन चारों की चारों एप्लीकेशन को आपको बहुत ही अच्छी तरीक़ा से रिवाज करके पेपर में जाना है, क्योंकि इन चारों से आपको 100% एक पेपर में मिलेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, जो कि अपना 26 है। उसमें निबंध हैं। इसमें बच्चों आपको निबंध साहित्य और समाज, विज्ञान वरदान भी, अवसाप भी, पर्यावरण प्रदूषण है, कंप्यूटर है, ठीक है, और जलीय जीवन है, उसे भी देख लेना। इनको आपको अच्छी तरीक़ा से पढ़ना है, लगभग इनसे आपको 100% मिल जाएगा ये, ठीक है। तो बच्चों आपको हिंदी की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीक़ा से करना है और अपना पेपर को भी अच्छी तरीक़ा से दे के आना है। कोई भी किसी भी प्रकार का बच्चों आपको प्रेशर में नहीं जाना है, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद।